हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस के 4 कोस थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। जब यूनिट सर्कल के अंदर ऊपर कोस थीटा या साइन थीटा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मैं इसको क्या लिखूँगा, अगर मैं वी नो दैट, जरा डायरेक्टली हल कर रहा हूँ। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ई की पावर 2 आयोटा थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब जो मेरा क्वेश्चन है ज़रा इसको देखो आप, एक्चुअल में ये है क्या। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना है, 0 से लेकर 2 पाई तक, और यहाँ कोस 2 थीटा ना लिख करके मैं ई की पावर 2 आयोटा थीटा लिखूं, डिवाइडेड बाई करूं 5 प्लस के 4 कोस थीटा, और यहाँ कर दूं डी थीटा, तो इसका मतलब ये निकलता है, ये होगा 0 से लेकर 2 पाई तक। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू डालता हूँ, ये निकलेगा कितना, कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस के 4 कोस थीटा प्लस के, अब यहाँ भी ये अगले वाला भी है, ये मैंने किया आयोटा 0 से लेकर 2 पाई तक, और ये हुआ मेरे पास साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस के 4 कोस थीटा। क्लियर है ना, ये चीज़ आपकी समझ में आती है। अब ज़रा यहाँ से देखो आप, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है ये देखो, ये कैलकुलेट करना है आपको, और ये बन रहा है यहाँ। अब ये देखो बेटा, इस इंटीग्रेशन का ये जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है, इसका रियल पार्ट तो ये है, और इस इंटीग्रेशन का इमेजनरी पार्ट ये है। क्लियर है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिखूँगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, सो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक जो मेरा क्वेश्चन है, जो कोस 2 थीटा दिया हुआ है, इसको लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा बटे 5 प्लस के 4 कोस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट है, 0 से लेकर 2 पाई तक ई की पावर 2 आयोटा थीटा इंटू डी थीटा बटे 5 प्लस के 4 कोस थीटा, है ना इसका रियल पार्ट। देखो आप सोच करके देखो, ये वाला आप इस चीज़ को जानते हो, 0 टू 2 पाई ई की पावर 2 आयोटा थीटा को लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर 2 आयोटा थीटा की वैल्यू ये डाली, प्लस का निशान लगा करके ये डाली। क्लियर है ना। ये वाला क्या है, इसका तो रियल पार्ट है ना। ये वाला साइन 2 थीटा वाला क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट है, ई की पावर 2 आयोटा थीटा वाले पार्ट का। अर्थात अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कोस 2 थीटा दिया हुआ होगा तो आप रियल पार्ट लेकर के चलोगे। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा या साइन 2 थीटा या साइन 4 थीटा दिया होगा तो आप इमेजनरी पार्ट लेकर के चलोगे ई की पावर आयोटा थीटा का। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कोस वाला पार्ट, यानी कोस थीटा दे रखा है। अगर कोस थीटा दिया हुआ होगा तो आप लेकर के चलोगे रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा दिया हुआ है, आप चलोगे ले करके इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ साइन थीटा होता तो आप क्या लेकर के चलते, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट तो ना होकर के इमेजनरी पार्ट होता। ओके, आप यहाँ लिखते इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से मेरी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं फाइनली लिखता हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये निकला बेटा कि मेरा जो क्वेश्चन है अब ये बना 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हुआ कोस 2 थीटा बटे 5 प्लस के 4 कोस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, रियल पार्ट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, 0 से लेकर 2 पाई ई की पावर
2 आयोटा थीटा डी थीटा बटे 5 प्लस के 4 इंटू कोस थीटा। क्लियर। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर यहाँ साइन होगा तब आप कहोगे इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर वाला पोर्शन। नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। देखो अब जाहिर सी बात है भाई, जब ये रियल पार्ट लेकर के चलना है, मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करूँगा, उसका रियल पार्ट देख लूँगा बाद में। रियल पार्ट तो ये है, ये नाउ कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कोस थीटा बराबर होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई है। हम किसके ऊपर काम करते हैं? मोड z इजिकल टू 1 के ऊपर काम करते हैं। तो z इजिकल टू कितना लिया जाता है? ई की पावर आयोटा थीटा लिया जाता है। ओके, अगर मैं डी जेड की बात करूँगा, डी जेड हो जाएगा आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा, डी थीटा बराबर होगा डी जेड बटे आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। जब डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ये हो जाएगा डी जेड बटे आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू डाल दूंगा जेड। यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ मेरा जो इंटीग्रेशन बना, ये कितना बना भाई? ध्यान से देखना, आई बराबर रियल पार्ट ऑफ, ये तो रियल पार्ट में ही आ रहा है ना, किसका? 0 से लेके 2 पाई तक तो ये हुआ। ध्यान से देखो बेटा, ई की पावर 2 आयोटा थीटा है। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इधर देखो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर कितनी? 2 आयोटा थीटा। आप समझते हो? इसको क्या लिखूँगा मैं? ये तो हो चुका जेड स्क्वायर। डी थीटा की वैल्यू डाली मैंने, ये हुई डी जेड बटे आयोटा जेड बटे, यहाँ हुआ मेरे पास 5 प्लस के हुआ 4 इंटू ये कितना हुआ? ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2। टोटल की टोटल वैल्यू डाल दी, 2 से 2 कैंसिल, एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आई बराबर जो हुआ, क्या हुआ भाई? ये हुआ रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट है? इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, एक जेड से जेड कैंसिल हो चुका, 1 अपॉन आयोटा बाहर आया, 1 अपॉन आयोटा बाहर, ये हुआ ऊपर जेड इंटू डी जेड बटे, ये हुआ 5 प्लस के 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू आपको पता है जेड है, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू 1 अपॉन जेड है। आप समझते हो सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसके ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा। तो आई बराबर क्या हुआ? रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा, तो ये हुआ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हुआ, ये हुआ जेड इंटू डी जेड बटे, जब मैंने इसको सॉल्व किया ये निकल करके आया यहाँ से 5 प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड, सारे को सॉल्व किया, ये निकला रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा तो है ही, इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, एलसीएम लेने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकलेगा जेड डी जेड बटे, यहाँ गुना किया ये निकला 5 जेड प्लस के 2 जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर प्लस के 2 बटे में क्या निकला? जेड, जेड सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी आई बराबर जो निकल करके आया वो क्या निकला? आई बराबर हुआ रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा तो है ही, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ऊपर निकला जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बटे, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 जेड स्क्वायर प्लस के 5 जेड प्लस के 2, इसको सारे को लिखा मैंने बराबर, ध्यान से देखना डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आई बराबर लिखा मैंने रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा, इंटीग्रेशन कितना लिखूँ भाई मैं? कर्व इंटीग्रेशन लगा सकते हो आप, एफ जेड इंटू डी जेड
सवाल पैदा होता है एफ जेड की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो है अब की बार वो है जेड स्क्वायर बटे 2z² प्लस 5z प्लस के 4 2। ओके, अब मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। मैं निकालूँगा पोल ऑफ एफ जेड, पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड। पोल निकालने के लिए मेरे को फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखना होगा। ये निकला 2z² प्लस के 5z प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 और 1 5। इसको लिख सकता हूँ 2z² प्लस के 4z प्लस के z प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। जहाँ से 2z कॉमन ले लिया, कितना बचा z प्लस के 2 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, z प्लस का 2 सारा निकला। इधर लिख रहा हूँ बेटा, एक तो निकला z प्लस का 2, एक निकला 2z प्लस का 1 बराबर हुआ 0 के। आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की तो यहाँ से जो z की वैल्यू निकल करके आई, एक तो निकली z इज इक्वल टू कितना निकला भाई, -2 निकला। अगले पेज पर लिखता हूँ। तो यहाँ से z की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई, एक तो निकला z प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू निकली z इज इक्वल टू -2, और दूसरे वाली वैल्यू निकली 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू निकला -1/2। ओके, आप इस चीज़ को जानते हो कि हमारा जो काम रहता है यूनिट सर्कल के ऊपर होता है। ओके, मैं लेकर के चलता हूँ मोड z इज इक्वल टू 1 हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये वो यूनिट सर्कल है। z की वैल्यू -2 है, -2 सपोज दैट यहाँ वैल्यू है, -2 ये मान लो या यहाँ मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। -2 आउटसाइड ऑफ द सर्कल हुआ। z इज इक्वल टू -1/2 सपोज दैट यहाँ है। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, z इज इक्वल टू -1/2 इज इनसाइड होगी, किसके इनसाइड होगी, मोड z इज इक्वल टू 1 के अंदर होगी। सो रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा किसके ऊपर, रेजिड्यू 8 z इज इक्वल टू -1/2 पर। ओके, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये मेरा फंक्शन रखा हुआ है, आपको भी दिख रहा है। z इज इक्वल टू 1/2 पर रेजिड्यू जो होगा, फार्मूला क्या बनता है भाई, रेजिड्यू z इज इक्वल टू -1/2 पर कितना होगा, लिमिट z टेंडिंग टू -1/2, ये हो जाएगा z प्लस के 1/2 इंटू एफ ऑफ z। ओके, ज़रा एफ ऑफ z को देखो, मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ z जो हो जाएगा मेरे पास वो कितना होगा, चूँकि एफ ऑफ z होगा मेरे पास z² बटे इसके फैक्टर करने के बाद कितना निकला हुआ है, z प्लस के 2 निकला हुआ है, और 2z प्लस के कितना निकला हुआ है, 2z प्लस के 1 निकला हुआ है। क्लियर है ना। तो मैंने वैल्यू डाली और इसको कैलकुलेट किया, यहाँ से रिज़ल्ट निकल कर के आया, कितना निकला भाई, ये यहाँ से एफ ऑफ z की वैल्यू डालने पर ये हुआ लिमिट z टेंडिंग टू -1/2, और यहाँ निकला z प्लस के 1/2 गुणा z², तो ये हुआ डिवाइडेड बाई ये हुआ z प्लस के 2, और ये हुआ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2z प्लस के 1। जाहिर सी बात है ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ओके, 2z प्लस के 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ही मैं लिमिट डालूँगा, यानी मेरे पास रेजिड्यू जो निकल करके आएगा, क्लियर है ना, z की वैल्यू 1/2 डाली, रेजिड्यू मेरे पास कितना निकल करके आया, z इज इक्वल टू -1/2 के ऊपर बराबर हुआ, z की वैल्यू 1/2 डालते ही 1/4 तो ये हुआ, गुणा z की वैल्यू 1/2 डाली, -1/2 प्लस के 2, -1/2 प्लस के 2 कितना हुआ भाई, ये हुआ 1/4 गुणा
ये हुआ 3/2, 3/2, क्लियर है ना। 3/2 इंटू 2, ध्यान से देखना है। 3/2 गुणा 1 मिनट रुको, यहाँ से देखो बेटा, इंटू 1/2 भी होगा। ये होगा 2z प्लस के 1/2 होगा ना, यानी इंटू 1/2 भी होगा। ये गलती से मैंने छोड़ दिया। 2z प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आप, देखो 2z प्लस 1/2 होगा ना, ओके, इंटू 1/2 यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू 1/2 ये भी होगा, गुणा 1/2 ये भी होगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर निकल करके आएगा 1/12। देखो आप, मैंने डायरेक्टली इसको कट कर दिया था, लेकिन 2 लिखना भूल गया था। ओके, 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद आपके सामने है रिजल्ट। क्लियर, रेजिड्यू कितना निकला? 1/12। ठीक, नाउ थ्योरम का यूज़ करूँगा। नाउ सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ रेजिड्यू z इज इक्वल टू माइनस 1/2 पर कितना निकला है? 1/12 निकला है। नाउ बाई रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है? 2 पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू होता है, कितना निकल गया ये भाई? ये निकल कर क्या? 2 पाई आयोटा बटे कितना? सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू 12, कितना निकला भाई? आयोटा पाई अपॉन 6। क्लियर, अब ये निकल गया ना। अब वहीं चलते हैं जहाँ मैं रियल पार्ट ऑफ z लेकर के चल रहा था। रेजिड्यू निकलने के जस्ट बाद अब यहाँ आ जाओ। नाउ फाइनल आंसर, नाउ ये मेरा आई था, आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? रियल पार्ट ऑफ 1/i गुणा इस टोटल की कैलकुलेशन कितनी आई निकली? आई पाई अपॉन 6, इससे ये कैंसिल, बराबर कितना निकला? पाई अपॉन 6। क्लियर, और यही क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा था। देखो आप, यही क्वेश्चन के अंदर मेरे से कह रहा था पाई अपॉन 6। ओके, और ये क्या चल रहा था? कोस की वजह से रियल पार्ट, मतलब क्या निकल कर क्या? रियल पार्ट का मतलब क्या निकला? अर्थात मेरे पास निकला 0 से 2 पाई, रियल पार्ट यही तो था, कोस 2 थीटा बटे 5 प्लस के 4 कोस थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।